प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं भवेल अल्फ़ाबेट, ये सब भवेल कंसोनेंट और अल्फ़ाबेट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिलेगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक या वाक्य या सेंटेंस जो भी बनते हैं ये इसी पार्ट से निकल के बनते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाया जाता है। वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग अलग अलग किया जाता है, इसलिए जो भी प्रत्येक वर्ड जो होता है उसका प्रयोग अलग अलग होता है, उसको हम ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। यहाँ देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं हम शब्द भेद, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाया जाता है। वाक्य, प्रत्येक वाक्य में शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यहाँ देखिए आम का प्रयोग जो है यहाँ खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। अब यहाँ देखिए सुनील दौड़ता है। सुनील दौड़ता है ना? तो इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं राम, RAM, राम इट्स मैंगो। मैंगो। राम आम खाता है, सुनील दौड़ता है, तो सुनील SUNIL, सुनील रन्स। सुनील दौड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से शब्द का प्रयोग जो होता है वाक्य के अनुसार परिवर्तन होते जाता है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। इसी से हमारा पूरा ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर फैला हुआ है, और इसी से सबका वाक्य और सेंटेंस बनता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर इसे आप समझ लिए तो इंग्लिश ग्रामर क्या, इंग्लिश बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसका जो होता है 8 वो भेद होता है। कितना होता है? 8 भेद होता है। भेद नंबर 1, इसको कहते हैं हम नाउन। क्या कहते हैं? NOUN, नाउन। हिंदी नेम इसका क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं। 2 नंबर में है प्रोनाउन, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इस सब का भेद मैं बताते जाऊंगा। नाउन किसे कहते हैं? जो भी चीज, पर्सन, कोई भी व्यक्ति, जो भी सामान हो, उसका एक नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका हम आगे चर्चा करते हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। 3 नंबर इसका है भेद, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या है? विशेषण। 4 नंबर इसका है वर्ब। 4 नंबर है इसका वर्ब, VERB, वर्ब यानी क्रिया। क्या है? क्रिया। 5 नंबर इसका है एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब का हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। उसके बाद है 6 नंबर कंजक्शन। 6 नंबर नहीं, प्रीपोजिशन हो जाएगा।
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, SITION, प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका, भूल रहा हूं मैं, प्रीपोजिशन समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसका होगा अव्यय, गलत मैंने लिख दिया। प्रीपोजिशन को होगा अव्यय, अव्यय, अव्यय। और 7 नंबर हो जाएगा कंजक्शन, CON, कंजक्शन, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और इसका 8 नंबर भेद हो जाएगा इंटरजक्शन, 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 इंटरजक्शन। इसका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। कभी कभी भूल जाता है हर एक इंसान, हमसे भी मिस्टेक हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए, प्रीपोजिशन का होगा अव्यय। तो देखिए इसका जो है 8 भेद, इसी से मेरा पूरा ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर का वाक्य सेंटेंस जो भी हो, सारा चीज इसी से निकला है। तो नाउन को हम कहते हैं संज्ञा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8। कितना होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितने भेद होते हैं? तो 8। तो चलिए, नाउन, नाउन का संज्ञा, प्रोनाउन का सर्वनाम, एडजेक्टिव का विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आज क्या किया, आपका परिभाषा दिया, मीनिंग समझाया और उसका भेद बता दिया। अगले दिन यानी अगले क्लास में मैं आपको नाउन का पूरा प्रयोग या उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा ही जाने तो अच्छा रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।